वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 फरवरी 2025 और 5 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने क्या पढ़ेंगे? आज अपने जाक्सा ने H3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और उड़ीसा में 1500 टन प्रतिदिन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित की जाएगी। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको वैसे तो 8 बजे क्लास मिलती है। किसी आज आपको कार्य की वजह से आपको 15 मिनट, मात्र 15 मिनट की क्लास ये लेट दी जा रही है, क्योंकि कार्य हो जाता है हमें भी कभी कभार, इसलिए आपको 15 मिनट की क्लास लेट हो रही है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, 1 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो VSHOR-ADS इसका किया है उड़ीसा के चांदीपुर से। जनवरी 2025 में भारत के किन 4 आर्द्र भूमि को रामसर आर्द्र भूमि स्थलों के रूप में शामिल किया गया? तो सक्कारा कोटोई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु में है। खेचे ओपारली आर्द्र भूमि ये सिक्किम में है। और उदवा झील ये कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कब स्थापित होगी? तो ये होगी 2026। चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार किन कलाकारों के साथ साझा किया? तो वाउटर केलरमैन और एरू मातुसमोटो। नवीन चावला किस पद पर कार्यरत थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे मुख्य चुनाव आयुक्त। और विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। तो यूनाइटेड बाय यूनिक, तो ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम में रही थी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और टेस्ट वगैरह आपको कल वाला आज मिल जाएगा। डेली टेस्ट का जो कल आपको मिला नहीं 4 फरवरी को, वो आज आपको मिल जाएगा। आज आपको मंथली टेस्ट भी मिल जाएगा, मंथली पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको आज जनवरी मंथ की क्लास तो आपको मिल ही चुकी है, टेस्ट आज मिल जाएगा। और वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है। मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आज आपको राजस्थान इंडिया दोनों की एक साथ अपलोड है हो जाएगी। तो चिंता मत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो और वीडियो को लाइक शेयर आप करते रहो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसको बोलते हैं जाक्सा, जैसे अपने भारत के अंदर इसरो है ना, उसी प्रकार जापान की एजेंसी है उसको बोलते हैं जाक्सा, ने हाल ही में किस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है H3 का। किसका किया है? H3 का सफल प्रक्षेपण है किया है किसने? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जाक्सा जापान की, जिसने हाल ही में H3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण है किया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। देखो, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसको बोलते हैं जाक्सा, इसने सफलतापूर्वक 5वें H3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। कौन से नंबर का ये? 5वें H3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया, जो मित्सुबिशी नंबर 6 उपग्रह को लेकर गया है। ये लीजिए भी किस उपग्रह को लेकर गया? मित्सुबिशी नंबर 6 उपग्रह उसको लेकर गया। यह उपग्रह जापान की पोजिशनिंग प्रणाली में योगदान देगा, जो अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जापानी संस्करण है। यानी कि अलग अलग इनके सिस्टम होते हैं, जैसे अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग इसको योगदान इसका दिया जाएगा। यह प्रक्षेपण कागोशिमा फ्री फ्रैक्चर के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है। इतना आपसे गहराई से नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि 5वें H3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो ये जापान ने किया है, जो मित्सुबिशी नंबर 6 को उपग्रह को लेकर गया है। लगभग जो अगर विदेशों के अंदर जो कोई परीक्षण होता है, लगभग क्वेश्चन इतना ही आता है। अगर भारत के अंदर कोई भी परीक्षण होता है तो वो गहराई से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने भारत से संबंधित होता है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी 2025 को किस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये लीजिए भी भारतीय टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी। और अभी एक आया था आरएस प्री के अंदर, एक शतरंज खिलाड़ी का नाम भी पूछा गया था, तो वो किस खिलाड़ी थे से शतरंज से? तो 2 फरवरी 2025 को टूर्नामेंट का खिताब जीता
टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब है जीता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड्स में आयोजित, कहां पर आयोजन हुआ? नीदरलैंड के अंदर, टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने रोमांचक टाई ब्रेकर में ही डी गुकेश को हराते हुए पहली बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब है जीता। ये लीजिए, भी अपने भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश को ही हरा दिया इन्होंने, और पहली बार टाटा स्टील मास्टर का खिताब इन्होंने जीत लिया है। किसने? आर्य प्रज्ञानंदा ने। काफी पिछड़ चुके थे, अब ये धीरे धीरे फिर अब की बार टॉप पे आ रही है। पहले ये टॉप पर चलते थे और अब की बार ये टॉप पर है चल रहे हैं। तो कब है? 2 फरवरी 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA को किस रूप में स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA को किस रूप में स्थापित किया गया? ये देखो, इसकी जो आधिकारिक घोषणा है ना, ये हुई थी 9 अप्रैल 2023 को। मोदी जी ने भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की जो 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी उस समय, तो उस अवसर पर यह लॉन्च किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। अब इसको पूरी तरह से लागू किया जा चुका है। तो ये क्या है? ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, और इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो है भारत के अंदर। भारत में कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, और एक ये संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। और अब इसको क्या है, वर्तमान में पूरी तरह से लागू किया जा चुका है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA को आधिकारिक रूप से एक संधि आधारित है अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, जिस मुख्यालय कहां पर है? भारत के अंदर। यह गठबंधन दुनिया भर में 7 प्रमुख बिल्ली, जो बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं, 7 बड़ी प्रमुख बिल्ली प्रजातियां ना, जैसे बाघ है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इसके संरक्षण पर भी ये आधारित है। और इसको 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर है इसको लॉन्च किया था। इसको लॉन्च उस समय कर दिया, लेकिन अब इसको पूरी तरह से पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया है। अवाडा ग्रुप ने ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि हमें लगता नहीं भी यह प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ग्रीन अमोनिया संयंत्र की बात है तो उड़ीसा के अंदर यह संयंत्र स्थापित होगा। तो उसके लिए अवाडा ग्रुप ने किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है कासाले के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी, कासाला भी एक कंपनी है, कासाला भी एक कंपनी है, उसके साथ समझौता किया है। किसने? अवाडा ग्रुप ने। तो हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अवाडा ग्रुप ने कासाले के साथ साझेदारी करके गोपालपुर उड़ीसा में 1500 टन प्रतिदिन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये फिक्स है, इतना ही बस पॉइंट आपको याद रखना है कि अवाडा ग्रुप ने किसके साथ समझौता किया? कासाले के साथ। कहां पर? किसके लिए? गोपालपुर उड़ीसा में 1500 टन प्रतिदिन ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, इसके लिए समझौता किया। वर्ष 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रही थी? अब आपके लिए मैंने पूरी डिटेल कल ही बताई थी कि भारत के अंदर जो रामसर साइट है अब टोटल कितनी हो चुकी है? 89। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाते हैं, तो इसके लिए थीम रही थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। क्या है? हमारे साझा भविष्यों के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। ये अब की बार 2025 के अंदर इसकी थीम रही है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को बनाया जाता है। 2025 की थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत आजीविका के लिए आर्द्रभूमियों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देती है। और देखो, 2025 के अंदर जो इसकी थीम है ना अब की बार, वो इसकी थीम है वो रामसर संधि के अनुबंधित पक्षों के सम्मेलन COP15 के साथ मेल खाती है। यानी कि जो COP15 का आयोजन होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग इसकी थीम रखी गई। COP15 का आयोजन जुलाई 2025 में मोसिओआ तुन्या या विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में इसका आयोजन किया जाएगा। ये लाइन महत्वपूर्ण कर देना लास्ट वाली कि COP15 का आयोजन जुलाई 2025 में मोसिओआ तुन्या विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में इसका आयोजन है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो खास तौर से इसको ध्यान में रखना। गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? अब ये लीजिए, अब आपको पता है भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, जिसने क्या है समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू
कर दिया। भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। अब गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो ये किया है 5 सदस्यीय। कितना? 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। देखो मुख्य तथ्य, गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। इन्होंने 4 फरवरी 2025 को 5 सदस्यीय पैनल के गठन की घोषणा की, जो राज्य के समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किए है। इसके बारे में गुजरात भी लागू करेगी, पूरा मसौदा तैयार कर रही है। और इस पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा की जा रही है। जो इसकी अध्यक्षता है ना, वो किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त है न्यायाधीश रंजन गोगोई, उसके द्वारा उनकी अध्यक्षता की जा रही है। तो कहां पर है? गुजरात के अंदर। अब देखो आपके सामने कुछ वन लाइनर 2 क्वेश्चन है। पहला है कि भारत में रेलवे सुरक्षा में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कवच, ये कवच कवच नहीं कवच है, ये कवच है, कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम का देश भर में विस्तार किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अगले 6 वर्षों में पूरी भारतीय रेलवे नेटवर्क को कवर करेगी। यानी कि अब भारतीय जो रेलवे है वो एक कवच नाम का एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसको लॉन्च करने जा रहा है। कवच ये क्या करेगा? ये अगर आपको पता है, ट्रेनों के अंदर भी एक सिस्टम लग जाएगा कवच के नाम से। वो क्या करेगा? अगर कोई दुर्घटना होगी तो ये क्या करेगा? उस दुर्घटना को कम करेगा। ठीक है, जैसे कभी कभार अपने देखते हैं ना, एक ही पटरी पर 2 आमने सामने ट्रेन आ जाती है, तो वहां पर क्या है, ये क्या करेगा? अगर आमने सामने से ट्रेनें आ रही है तो ये क्या करेगा? उससे पहले उसको सूचना संभावित कर देगा, उस ट्रेन को ऑटोमेटिक रोक देगा भी आगे ट्रेन आ रही है या दुर्घटना हो सकती है। तो ये पहले कवच है, इस प्रकार का ट्रेनों के अंदर ये सिस्टम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बोर्ट डी वेवर बने हैं। ये याद रखना कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? बोर्ट डी वेवर बने हैं। ये 2 पॉइंट याद रखना। अब ये है टेलीग्राम ग्रुप, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, शुभांशु शुक्ला को आईएसएस मिशन के लिए किस निजी कंपनी के माध्यम से भेजा जाएगा? तो स्पेस एक्स के माध्यम से भेजा जाएगा। पूरी डिटेल मैंने बता दी है। 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसके अंदर अपना एक भारतीय शामिल है, शुभांशु शुक्ला। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड? इसका जवाब देना है। और अब देखो यस्टरडे डोज, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की? 12 मई 2020 को। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की? 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की? 23 सितंबर 2018 को। और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की? 1 दिसंबर 2018 को। ये थे कल की यमनी यस्टरडे डोज। और अब है एक बार फिर से आपके लिए नेक्स्ट डोज, जो राष्ट्रपति से संबंधित। भारत के राष्ट्रपति को विटो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यानी कि जो विटो की शक्ति, विटो का जो पावर है, किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को माफी, निलंबन, विराम या दया देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति रखता है? तीनों की तीनों प्रश्न आज आपके लिए अनुच्छेद से संबंधित है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आए हुए प्रश्न है जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, अनुच्छेदों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तो इनके जवाब देने हैं। ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, बुक अपनी फर्स्ट ग्रेड की बाजार के अंदर उपलब्ध है। इसके अलावा प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और शिक्षा मनोविज्ञान है, भारत राजस्थान जेल परिधि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।